नमस्कार दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10 लाख लोगों को अग्निपथ स्कीम के द्वारा नेक्स्ट 4 साल में हम आर्म फोर्स में भर्ती करेंगे। इस स्कीम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे र्यूमर चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले जान लेते हैं, ये इस वीडियो में ये जान लेते हैं ये मतलब ये स्कीम क्या है, इसमें लोगों को क्या मिलेगा, लाइक कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, यदि आप 4 साल के बाद निकल रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी, अप्लाई करने के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन सी रैंक मिलेगी, यदि किसी का मतलब 4 साल के अंदर वर्किंग कंडीशन में डेथ हो जाती है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी, या फिर आप दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अभी प्लान क्या किया है और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सैलरीज क्या मिल सकती है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये कि अग्निवीरों को या अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसे तीनों आर्म फोर्स में रखा जाएगा। मतलब थल सेना में भी जा सकता है, वो वायुसेना में जा सकता है और नौसेना में भी जा सकता है। तो जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि टोटल 46,000 की भर्तियां किया जाएगा नेक्स्ट 90 दिन के अंदर, जिसमें से थल सेना के लिए 40,000 है, वायुसेना के लिए 3500 है और नौसेना के लिए 2500 है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो थल सेना है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए है। बट वायुसेना और नौसेना में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है एज लिमिट, मतलब किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला, जब ये स्कीम अनाउंस की थी तब बोला था कि 17.5 से लेके 21 वर्ष के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट कल एक अनाउंसमेंट आई है कि गवर्नमेंट ने इसे 21 से 23 साल कर दिया है, क्योंकि लास्ट 2 साल से शायद लास्ट 2 साल में कोई भी मतलब सेना का भर्ती नहीं हुआ था, जिसके चलते इसे 23 साल कर दिया गया। तो मतलब एज लिमिट अब आपकी हो गई 17.5 साल से 23 साल के बीच में जो भी बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 10वीं या 12वीं पास होना ज़रूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये बेसिक क्राइटेरिया तो हम समझ गए। उसके बाद आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वेतन। मुझे सैलरी क्या मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको डिटेल में बताएंगे सैलरी के बारे में, बट यहाँ पे हम एक समरी दे देते हैं कि जब आप ज्वाइन करोगे तो जो आपकी फर्स्ट ईयर में आपको 4,76,000 रुपया मिलेगी टोटल सालाना वेतन मिलेगी, और वो इंक्रीज़ होते होते जब आप 4 साल 4th ईयर में आपको मिलेगी 6,92,000 रुपया। इसमें से 30% आपकी सैलरी को काट के अग्निवीर सरप्लस फंड कार्पस फंड में जाएगी, और 30% ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उस फंड में ऐड करेंगे। जब आप 4 साल के बाद रिटायर होगे या वहाँ से निकलोगे तो आपको एक साथ 11,70,000 रुपया सेवानिधि के रूप में मिलेगी। आप उसे जैसे भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है। तो ये तो जैसे सैलरी में थोड़ा अब मैं डिटेल में आ जाता हूँ। सैलरी क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगी तो आपकी इनिशियल सैलरी होगी 30,000 रुपया पर मंथ। इसमें से 30% गवर्नमेंट मतलब 30% काट के आपका कॉर्पस फंड में ऐड होगा, और इतना ही 30% गवर्नमेंट भी देगी आपकी सरप्लस फंड में। तो और 70% आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। मतलब ये हुआ कि जब पहले ईयर आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी, उसमें से 21,000 इन हैंड आपको हर एक महीना मिलेगा, 9,000 आप में से, और 9,000 गवर्नमेंट देके 18,000 पर मंथ आपके सरप्लस फंड में ऐड होते रहेगा। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 33,000, इन हैंड मिलेगी 23,100, और गवर्नमेंट और आपकी सैलरी साढ़े 9,900 रुपया आपके सरप्लस फंड में दोनों ऐड करते रहेंगे।
थर्ड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 36,500 रुपये, जिसमें से 25,580 रुपये आपको इन हैंड मिलेगी और 10,950 रुपया आपके फंड सैलरी से और 10,950 रुपया गवर्नमेंट आपके सरप्लस कारप्लस फंड में ऐड करते रहेंगे। फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपया, जिसमें से 28,000 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगी और 12,000 रुपये आपका कारप्लस फंड में आपके सैलरी से ऐड होगी और 12,000 आपके गवर्नमेंट आपके फंड मतलब उस फंड में ऐड करेगी। तो इस तरह से जब आप फोर्थ ईयर में ये होंगे, फोर्थ ईयर में यदि आप रिटायर हो जा रहे हो 4 साल के बाद, तो आपको 11,71,000 रुपया सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेगा। उसका आप यूज जैसे भी करना चाह सकते हो कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यदि जैसे रेगुलर सेना के लिए यदि कोई शहीद हो जाता है या किसी कम्बैक्ट में किसी को चोट लग जाती है या दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको क्या मिलेगी, इस स्कीम में कुछ है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। वो इस प्रकार है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि ड्यूटी के दौरान आपका मौत हो जाता है, आपका डेथ हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो आपको गवर्नमेंट 1 लाख रुपया आपके घर वालों को दिया जाएगा, जिसमें से 48 लाख रुपया जीवन बीमा होगा और 44 लाख रुपया आपको मुआवजा मिलेगी और जितनी आपकी सर्विस बाकी रहेगी उसकी पूरी सैलरी आपके घर वालों को मिलेगा। लेट्स से यदि आप 2 साल वर्क करने के बाद आप किसी की डेथ हो जाती है तो बाकी 2 साल की सैलरी प्लस ये 1 करोड़ का मुआवजा आपके घर वालों को मिलेगी। यदि कम्बैक्ट के बीच में या किसी भी तरह या दिव्यांगित होते हैं, यदि आपको चोट लग जाती है अभियान के दौरान, दिव्यांग होते हैं तो आपको मुआवजा, उसके लिए भी मुआवजा है। यदि 100% दिव्यांगत होती है तो आपको 44 लाख रुपये, 75% होते हैं तो 25 लाख रुपये और 50% होते हैं तो 15 लाख रुपया मिलेगी और आपकी जो शेष बची हुई वर्किंग टाइम रहेगी, मतलब टाइम रहेगा, उसकी आपकी पूरी सैलरी मिलेगी। अब एक होती है कि क्या गवर्नमेंट 4 साल के बाद सबको निकाल देगा और यदि निकालेगा तो क्या प्रोसेस होगा, ये सारा चीज़ें हैं। तो यदि गवर्नमेंट ने बोला है कि जितनी की सिलेक्शन होगी, मतलब 10 लाख को हम सेलेक्ट करेंगे 4 साल में, तो मतलब उसमें से हम 25% को 4 साल के बाद कंटिन्यू वर्क देंगे और बाकी 75% को सर्विस से रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो ये 25% जो सिलेक्शन होगा वो आपके 4 साल के काम, परफॉर्मेंस, अनुशासन, इन सारे चीज़ों पे डिपेंड होगा और आप इंटरनली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि मैं इसमें अस्थाई रहना चाहता हूँ। तो और उनकी एक ड्यू प्रोसेस है जो गवर्नमेंट फॉलो करेगी और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है जो रेगुलर सेना के लिए होती है वो सारे प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, फिर हेल्थ टेस्ट हो, ये सारा चीज़ें जैसे रेगुलर सेना के लिए होती है वैसे ही इसके लिए भी होगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अभी थल सेना छोड़ के वायुसेना और नौसेना मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ले रहे हैं। तो यदि आप मेल हो या फीमेल हो आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ सवाल हैं जिनको लेके लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो हमने सोचा कि उन सवालों को एक जगह लाने की कोशिश करें। तो अग्निपथ योजना क्या है? तो जैसे कि देखो, अग्निपथ योजना तो ऑलरेडी हम बता दिया कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि बड़ी संख्या में हम अपने सेना में नए लोगों को भर्ती करें। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि इंडिया में जो सैनिक का एवरेज एज है वो अप्रॉक्स 36 साल है या 32 साल है, थोड़ी सी मैं मिसमैच कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इस एवरेज एज को कम करने की कोशिश में है। एक दूसरा, अभी भी सेना में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके लिए गवर्नमेंट थर्ड पार्टी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू उन सारे चीज़ों को हटा के फुल्ली गवर्नमेंट मतलब सेना के लोगों को इन सारे कामों में लगाने का प्लान कर रहा है। तो इन सारे चीज़ों को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया और इसके थ्रू जो यंग पर्सन रहेगा उनको हायर किया जाएगा, उसे ट्रेन किया जाएगा और
और जो आपके लाइफ में या आपकी स्किल में हेल्प करेगी। 4 साल पूरे पूरे होने पर अग्निवीर सेना की अस्थाई हो सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं लास्ट में भी बोला कि 4 साल पूरा होने के बाद 25% कैडर को अस्थाई जॉब मिलेगा, बाकी 75% को गवर्नमेंट रिटायर करने मतलब वहाँ से रिटायर होना पड़ेगा। और ये जो 25% होगा उनको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए ड्यू प्रोसेस है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो यदि आप। और अब ये सवाल बहुत कॉमन है कि 4 साल होने के बाद जो लोग निकल जाएंगे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, हम 4 साल क्यों करेंगे, अपने 4 साल लाइफ की 4 साल क्यों दें, उसकी फ़ायदा क्या है। तो जो सेना से रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों को पहला तो ये है कि आपको 11,71,000 रुपये इन हैंड मिल जाएगा, सेवानिधि पैकेज मिलेगा इस, और जो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, इसके हेल्प से आप बैंक लोन भी ले सकते हो। और इसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के सैनिक में या फिर रक्षा मंत्री और ये गृह मंत्री ने भी बोला है कि जैसे असम राइफल या बहुत सारे और भी गृह मंत्री के अंदर आने वाले सेना में इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। इसके सिवा मैं कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो लेके आएँ कि जहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा कि 4 साल के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, कहाँ कहाँ तैनाती होगी, अग्निवीरों को कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो अग्निवीरों की तैनाती सेना के हर जगह की जाएगी, चाहे वो यूनिट हो, मुख्यालय हो या तथा संस्थानों में भी किया जाएगा। क्या इस योजना के तहत अफसर भी बनाए जाएंगे? नहीं, इस योजना के तहत कोई भी अफसर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ जवानों के लिए ये वैकेंसी है। तो मतलब कोई भी जो टैक्टिकल या स्ट्रेटजी रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अग्निवीर को नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कि अभी आप ऑलरेडी जानते हो कि एक शॉर्ट सर्विस है सेना में जिसमें 10 साल के लिए अभी तक था, उसे अब बढ़ा के 14 साल कर दिया गया। इसके अंदर अफसरों को सिलेक्शन किया जा सकता है। अग्निवीर में भर्ती के लिए आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? तो तीनों सेनाओं की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप वहाँ पे कर सकते हो, लाइक joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in, कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdac.in, इन वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। प्रशिक्षण कितना टाइम का होगा और इसमें क्या क्या शामिल है? देखो, प्रशिक्षण जनरल 6 महीने के लिए गवर्नमेंट ने बोली है और वो सारे प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे जो रेगुलर सैनिकों के लिए किया जाता है। तो इसके लिए कोई अलग मतलब अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं बनाया गया या इसके लिए ऐसा ट्रेनिंग में कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी? गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 90 दिन के अंदर में इसका मतलब ये पूरा का पूरा 40,000 पोस्ट हम फुलफिल करेंगे। तो बहुत जल्दी ये प्रोसेस शुरू होगी, अभी तक शुरू नहीं हुई। क्या अब ये क्वेश्चन आती है कि क्या जो रिटायरमेंट हो जाएगी उनको मतलब स्टेट गवर्नमेंट में फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के सेना में प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं? 3 या 4 स्टेट तो ऑलरेडी बोल चुका है। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोले हैं कि हम अलग अलग स्टेट से बात कर रहे हैं कि उनको मतलब उनमें उन्हें फ़ायदा दिया जाए, जिसमें से अभी 3 या 4 स्टेट तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। जैसे यूपी कर दिया है, उत्तराखंड ने कर दिया है। तो ये 2 स्टेट के बारे में मेरे पास अभी पक्का खबर है कि इन दोनों ने तो ऑलरेडी कर दिया है, बाकी भी स्टेट धीरे धीरे अनाउंस कर देंगे। सारी चीज़ें थी इस अग्निपथ या अग्निवीर रिलेटेड। यदि आपका कोई क्वेरी रह गई हो कि अग्निवीर स्कीम के रिलेटेड, आप कमेंट में डालो, हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।